आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है कक्षा 10 के जो है जैसे ये जो कक्षा 10 का विज्ञान है उसके पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं विज्ञान शुरू करने से पहले। जैसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम ये जानते हैं कि अभिक्रिया और समीकरण को हम क्यों पढ़ें, हम क्यों याद करें। यद्यपि हम जानते हैं याद करने से हम परीक्षा में लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। वास्तव में केवल नंबर के लिए स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं पढ़ता, वो सोचता है किसी तरह पढ़ लें और हमें नंबर मिल जाए, इसलिए वो जैसे नंबर पास हो जाता है तो भूल जाता है। लेकिन अगर उसे ये पता रहे कि इससे हमें और क्या क्या ज़िंदगी में फ़ायदे हो सकते हैं, आगे इसके कितने फ़ायदे होने वाले हैं, तो शायद वो और बेहतर तरीके से पढ़े। तो आज मैं उन इम्पोर्टेंस को और उन भविष्य में उपयोगिता को मैं बताऊंगा। अगर कोई बच्चा 9th में कुछ रिएक्शन जो भी थे याद करता है और 10th में याद करता, पहले चैप्टर में वो अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए अभिक्रियाओं को लिखने का जो तरीका होता है वो समीकरण होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ये एक रिएक्शन है। अगर आप ये एक रिएक्शन याद कर लेते हो तो ये आप जब कक्षा 12 में पढ़ते हो, 11 में जाओगे, 11-12 में पढ़ते हो, पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो, बी फार्मा में पढ़ते हो, डी फार्मा, बीटेक, एमटेक, MBBS, BSc, BSc नर्सिंग, NM, GNM, आप कहीं पर पढ़ते हो, BSc AG करते हो, BSc होम साइंस, पैरामेडिकल कोर्सेस, उसके बाद IS करते हो, PCS की तैयारी करते हो, कहीं भी आप पढ़ते हो तो कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में आपको ये अभिक्रियाएं और समीकरण अवश्य पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जैसे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ठीक, इन सभी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, क्षेत्र एकदम भरे पड़े हुए हैं। आप कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री, ठीक, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ते हैं अभिक्रियाओं और समीकरण के, तो यही रिएक्शन इन सभी कोर्सेज में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। यानी कि जो आज आप अच्छी तरह से याद करेंगे वो आपके भविष्य की पढ़ाई को आसान बनाएगा। जिस तरह हम जब कक्षा 1-2 में रहते हैं तो हम ABCD गिनती सीखते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं, तो वो जब हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आज उनका हम यूज बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री जो है मुख्य रूप से अब तो 6, 7, 8 में भी थोड़ा थोड़ा हो गया है, लेकिन 9 से ही शुरू होती है। तो ये मान के चलिए कि 9 मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभिक्रियाएं और समीकरण हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने का एक ही तरीका है, इसको कई बार लिखिए, इसके लिखने के तरीके को जानिए। जैसे NH4 यहाँ नीचे लगता है, Cl कैपिटल C स्मॉल l लिखा जाता है, CaO कैपिटल C स्मॉल a और कैपिटल O, उसके बाद फिर उसी तरह CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आपका इस तरह लिखा जाएगा, फिर H2 नीचे, O, NH3 नीचे। तो सबसे पहले लिखने के तरीके को जानेंगे, उसके बाद जब आप बार बार लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। या मान के चलिए कि एक रिएक्शन को 10 बार अपनी कॉपी में निस्वार्थ भाव से लिखिए कि हमें ये परीक्षा में। अब अगर याद करते समय बच्चे ये सोचते पता नहीं ये परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, परीक्षा में आए या ना आए लेकिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ज़िंदगी का मतलब होता है आप घर परिवार में कोई ना कोई दवा खा रहा है, दवा जो है ये इसी अभिक्रिया और समीकरण के से बनाए जाते हैं। ये जितने भी इसमें जैसे कॉस्मेटिक हुआ इसमें भी अभिक्रियाएं, फूड हुआ इसमें भी,
प्लास्टिक हुआ, इंसेक्टिसाइड, इन सभी में केमिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आपका कोई भी क्षेत्र जो है, जैसे आपका ये जो है, अब जैसे MBBS में तो दवाई इसकी, देखिए MBBS की तैयारी में तो ये लगता ही है। देखिए ये हमारा पॉइंटर है, ये MBBS की तैयारी में तो लगता ही है, लेकिन BSc आप साइंस, बायोलॉजी, मैथ किसी से भी करते हैं ना, तो उसमें आपको केमिस्ट्री कुछ ना कुछ मिलनी तय है। नर्सिंग, इसमें भी इसी समझ लीजिए डॉक्टरी का ही एक पार्ट, NM GNM में भी पार्ट है। एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं नाम बदले हुए हैं, लेकिन रूप सबके अंदर जाएंगे तो एक है। इसीलिए कक्षा 10 से अधिक रिएक्शन याद करने की कोशिश करिए। जैसे आपके शुरुआती 4-5 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त सारणी। तो ये 5 चैप्टर हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि अभिक्रिया और समीकरण, रिएक्शंस और इक्वेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या फ्यूचर में यूज है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये आपको अब इस पाठ में जो है, मान लीजिए एक पाठ में 25-30 रिएक्शंस है, तो आप बिना, जब भी आपको पढ़ने में ना इंटरेस्ट आए, रफ में जो है अपना लिख डालिए। लिखेंगे तो धीरे धीरे जिस तरह हमें खराब आदतें, खराब बातें हमारे दिमाग में जाती रहती हैं, ठीक उसी तरह जो है समय के साथ जो है ये आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में जाएगा और याद हो जाएगा। आप कहिए कि आपको एक दिन में रिएक्शन याद हो जाए, एक दिन में सारी रिएक्शन याद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये धीरे धीरे की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस से आती है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन से याद होंगी। उसके बाद आप जब 12 के बाद जिस भी कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको पढ़ाई सरल लगेगी और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा, और जीवन में तभी आप आगे जा पाएंगे। और जीवन की जो पढ़ाई की पिच है ना, उस पर आप हमेशा फिर छक्के लगा सकोगे। नहीं तो ये रिएक्शन आपको बार बार बोल्ड कर देंगे। परीक्षाओं में क्या होगा, ये देगा यहाँ पर एक जो है आपका रिक्त स्थान देगा। अभी इसी बार 10 की परीक्षा में रिक्त स्थान आया था, 12 की भी परीक्षा में रिक्त स्थान आया था। ये फिल इन द ब्लैंक, जैसे ये यहाँ हटा दिया, यहाँ अमोनिया हटा दिया। जैसे ये 2 पार्ट जो है, ये जो 2 पार्ट जो है आपके, ये अमोनिया हो गया और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों रिक्त स्थान दे दिया। अब आपको भरना है। यदि आपने बार बार लिखा है, पढ़ा है, समझा है तो आसानी से भर लेंगे और छप्पर फाड़ के नंबर आपको बरसने लगेगा। और नहीं याद है, अगर आपने बार बार नहीं लिखा है, देखिए 1-2 बच्चे होते हैं जिनको एक बार लिखे याद हो गए, लेकिन यहाँ मैं वो बात बता रहा हूँ, लिख कर याद करने। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पढ़ सकता है केमिस्ट्री, यदि वो लिखना चाहता है और वो लिखे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप लोग जो है रिएक्शन को लिख कर याद करें। धन्यवाद।